भगवान शिव और माता पार्वती एक ऐसी दुविधा में फंस चुके थे जिसका हल खुद महादेव के लिए भी आसान नहीं था। उनके दोनों पुत्र भगवान कार्तिकेय और श्री गणेश का विवाह होना था, लेकिन सवाल था कि पहले किसका विवाह होगा। एक तरफ बल, पराक्रम और वेग के देवता कार्तिकेय, तो दूसरी तरफ बुद्धि, ज्ञान और चातुर्य के स्वामी गणपति बप्पा। शिव पार्वती ने एक ऐसी प्रतियोगिता रखी जिसने सृष्टि का सबसे अनोखा विवाह तय किया। नियम ये था, जो पहले संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर लौटेगा उसी का विवाह पहले होगा। कार्तिकेय अपने तीव्र गति वाले वाहन मोर पर सवार होकर तुरंत निकल पड़े। उनकी चाल इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही वे पर्वतों, महासागरों और घने जंगलों को पार करने लगे। लेकिन इधर गणेश जी ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसे सुनकर खुद भगवान शिव भी चकित रह गए। गणपति बप्पा ने अपने माता पिता के ही 7 फेरे लेकर कहा, मेरे लिए आप ही मेरी संपूर्ण सृष्टि हैं। माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार हैं और जो उनके चारों ओर घूमे वही सच्चा विजेता। महादेव मुस्कुराए, माता पार्वती गदगद हो गईं और घोषणा कर दी कि पहले विवाह गणपति बप्पा का होगा। लेकिन जब ये समाचार कार्तिकेय को मिला तो वे क्रोधित हो उठे। क्रोध से उनकी आंखें अग्नि की तरह दहक उठी और वे माता पिता को छोड़कर दूर दक्षिण की ओर चले गए। उन्होंने स्वयं को पर्वतों से घिरे एक स्थान पर स्थापित कर लिया जिसे कुमार पर्वत कहा जाता है। माता पार्वती और भगवान शिव अपने पुत्र को मनाने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन कार्तिकेय जी की नाराजगी इतनी गहरी थी कि उन्होंने माता पिता के सामने आने से भी इनकार कर दिया। अपने पुत्र के इस दुख को देखकर महादेव अत्यंत व्याकुल हो गए। वे वहीं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए ताकि उनका पुत्र कभी अकेला महसूस न करे। यह केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं बल्कि माता पिता के असीम प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। क्या आपको पता है, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा से हमें ये सीख मिलती है कि माता पिता से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं। जो भी इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है उसे माता पिता का आशीर्वाद और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि इसे कल्याणकारी ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अगले ज्योतिर्लिंग की कथा के लिए तैयार रहें। और अगर आपने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की रहस्यमयी कथा नहीं सुनी तो पहले इस बाण को छूकर जरूर देखें।